हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज मैं लेके आया हूं रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड की जो बायोलॉजी से संबंधित सवाल रेलवे के द्वारा पूछा गया। पिछले 10 सालों में जितने भी रेलवे हो, ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, जहां कहीं भी साइंस से संबंधित पूछा गया सवाल, लगभग इस बुक में 1100 एमसीक्यू बुक है, एमसीक्यू सवाल है। वन लाइनर के रूप में बहुत सारी कंटेंट यहाँ से मिलेगी, आपको अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए, रेलवे एनटीपीसी में जितने भी पूछा गया सवाल है आज हम लोग शुरुआत करेंगे। और लगभग 1100 सवाल यहाँ से बने हैं, और वो भी एकदम बेसिक सवाल यहाँ से बने हुए, बहुत सारे कंटेंट, और कम से कम 2-3 वीडियो में ये सारे एमसीक्यू वन लाइनर के रूप में हम खत्म करेंगे। ठीक है, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा, और नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि जराविक 7 क्या है? तो याद रखना है जराविक 7 किसका नाम है? तो याद रखना है आर्टिफिशियल हार्ट, यानी कृत्रिम हृदय। जो कृत्रिम इंसानों ने हृदय बनाया है उसी को जराविक 7 नाम दिया गया है। अगला सवाल, पित्त होता है पीले, पित्त कैसा होता है? तो याद रखना है पीले और हरे रंग का क्षारीय द्रव है। पित्त क्या होती है? तो याद रखना एक पीले और हरे रंग का क्षारीय होती है। अगला सवाल है कि पित्त कहाँ स्रावित होती है? तो याद रखना यकृत के द्वारा पित्त जो है स्रावित होती है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, यकृत यानी लीवर में भविष्य के लिए भंडार कौन है? कौन से विटामिन है? तो याद रखना लीवर में भविष्य के लिए विटामिन ए भंडार जो है भंडारित रहती है। बहुत ही शानदार सवाल है यह, यकृत में विटामिन ए जो है भंडारित रहती है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, पित्त यानी बाइल जूस का पीएच मान कितना है? तो याद रखना 7.7, लगभग हल्की सी क्षारीय होती है। ठीक है, याद रखना है पित्त जो है बाइल जूस बस 7.7 पीएच मान होती है। अगला सवाल, कवकों के अध्ययन को क्या कहलाता है? तो याद रखना माइकोलॉजी कहलाता है। शैवालों के अध्ययन को क्या कहलाता है? तो याद रखना फाइकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, आज के इस महामैराथन क्लास में अंत तक जरूर बने रहिएगा। 200 सवाल लेके आया हूँ, वो भी बायोलॉजी से संबंधित सवाल, बहुत सारे यहाँ से कंटेंट मिलेगी, 200 सवाल। चलिए रैपिड फायर स्पीड में हम लोग शुरुआत करते हैं, अंत तक बनते हैं। 8वां नंबर सवाल है कि प्रोटीन का पाचन कैसे होती है? तो याद रखना छोटी आंत में प्रोटीन का पाचन होता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद कौन सा है? तो याद रखना आहार नाल के स्टार्च के अंतिम उत्पाद जो है उसे मल्टोज कहा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना है मल्टोज कहा जाता है। अगला सवाल है, फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो याद रखना फूल गोभी में याद रखना है हमें पुष्पक्रम की खाने योग्य जो हो भाग होती है, पुष्पक्रम। अगला सवाल आते हैं, कोशिका शब्द का निर्माण कहाँ से हुई? तो याद रखना रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 में कॉर्क की छाल के द्वारा मृत कोशिका की खोज की गई थी, वहीं से कोशिका शब्द का निर्माण हुआ। याद रखना है रॉबर्ट हुक के द्वारा। चलिए अगला सवाल, कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ कौन सा है? तो याद रखना कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होती है। डीएनए होती है आपकी कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं, कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, बेसिक एकदम सवाल है क्या है, पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं किस रूप में? तो याद रखना नाइट्रेट के रूप में। ये शानदार सवाल है, याद रखना पौधे जो है नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, डीएनए की खोज किसने किया था? तो याद रखना वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए की खोज किया था। ठीक है, डीएनए की खोज वाटसन एंड क्रिक ने किया था। डीएनए की इकाई क्या है? तो याद रखना न्यूक्लियोटाइड्स जो है डीएनए की इकाई होती है। अगला सवाल आते हैं, मधुमेह रोग कैसे होती है? तो याद रखना इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह रोगी होती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, 18 नंबर सवाल है कि इंसुलिन की खोज किसने किया था? तो याद रखना बैटिंग एंड बेस्ट ने इंसुलिन की खोज किया था। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, इंसुलिन शरीर में कहाँ बनता है? बहुत बड़ा सवाल है। तो याद रखना इंसुलिन जो है शरीर में अग्नाशय में बनती है, ये याद रखना है अग्नाशय में बनती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, यीस्ट एक क्या है? तो याद रखना यीस्ट एक कवक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, हैजा के रोगाणुओं की खोज किसने किया था? तो याद रखना हैजा के रोगाणुओं की खोज रॉबर्ट कोच ने किया था। ठीक है, याद रखना है हैजा की जो रोगाणु थे उसकी खोज जो है रॉबर्ट कोच के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं,
गाजर का जो रंग नारंगी होती है वह किसके कारण होती है? तो याद रखना कैरोटीन, ठीक है, कैरोटीन के कारण जो है गाजर का रंग नारंगी होती है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर से किस पदार्थ की हानि हो जाती है? तो याद रखना निर्जलीकरण के कारण शरीर में सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है। याद रखना है NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है निर्जलीकरण के दौरान। नेक्स्ट हम लोग आते हैं गोलकृमि एक मानव परजीवी है, यह कहाँ पाई जाती है? तो याद रखना गोलकृमि मानव परजीवी होती है या छोटी आंत यानी क्षुद्रांत में पाई जाती है, ठीक है। अगला सवाल आते हैं टीनिया सोलियम यानी फीताकृमि परजीवी के रूप में कहाँ रहती है? तो याद रखना टीनिया सोलियम यह परजीवी के रूप में आंत में होती है, ठीक है, आंत में रहती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 26 नंबर सवाल, कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संचित रहते हैं? तो याद रखना कार्बोहाइड्रेट शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कार्बोहाइड्रेट जो है शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं दूध में पाई जाने वाली शर्करा क्या है? तो याद रखना दूध में पाई जाने वाली शर्करा लैक्टोज होती है, ठीक है, दूध में पाई जाने वाली शर्करा जो है वह लैक्टोज होती है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं समवर्ती विभाजन होती है कैसी? तो याद रखना कायिक कोशिकाओं में, समवर्ती विभाजन कायिक कोशिकाओं में होती है, विभाजन होती है कायिक कोशिकाओं के रूप में। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 29 नंबर सवाल, मानव नेत्र कैसा कार्य करता है? तो याद रखना मानव नेत्र जो है उत्तल लेंस की तरह भांति कार्य करता है। बहुत ही कंटफ सवाल है, याद रखना मानव नेत्र जो है उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं प्रकाश की चाल सर्वाधिक कहाँ होती है? तो याद रखना है अगर कोई माध्यम हो तो प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे ज़्यादा होती है, निर्वात जहाँ वायु ना हो। तो याद रखना है जहाँ वायु ना हो, माध्यम ना हो, तो वहाँ प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है। अगला सवाल है 31 का, गुणसूत्र की खोज किसने किया था? क्रोमोसोम की खोज। तो यह रखना है हमारे शरीर में लगभग 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, इसकी खोज वोल्डेयर ने किया था। इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना है वोल्डेयर के द्वारा गुणसूत्रों की खोज किया गया था। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 32 नंबर सवाल, मनुष्यों में क्रोमोसोम यानी गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो याद रखना संख्या पूछे तो 46, जोड़ा पूछे तो 23। नेक्स्ट हम लोग आते हैं गुणसूत्रों का निर्माण कैसे होती है? तो यह रखना कहाँ से होती है? तो यह रखना क्रोमेटिन नामक पदार्थ से गुणसूत्र का निर्माण होता है। कहाँ से? तो यह रखना क्रोमेटिन नामक पदार्थ से गुणसूत्र का निर्माण होती है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं टमाटर में लाल रंग का क्या कारण है? तो यह रखना है गाजर में कैरोटीन था, गाजर का नारंगी रंग, तो टमाटर में लाल रंग जो है वह लाइकोपिन के कारण होती है, लौ से लाइकोपिन, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं हल्दी में पीला रंग किसकी कारण होती है? तो यह रखना हल्दी में पीला रंग कुरकुमीन के कारण होती है, ठीक है, शानदार सवाल है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अदरक एवं आलू के कौन सा खाने योग्य भाग है? तो याद रखना अदरक और आलू जो है वह जड़ नहीं है, यह एक तना है, याद रखना है यह एक तना है। अगला सवाल, अर्धसूत्री विभाजन कैसे होती है? तो याद रखना है लिंग जनन करने वाले कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होती है, ठीक है, लिंगी जनन करने वाले कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होती है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 38 नंबर सवाल, मनुष्य की लार में पाए जाने वाला कौन सा एंजाइम है? बहुत ही शानदार सवाल। तो यह रखना मनुष्य के लार में पाए जाने वाला जो है एंजाइम है वह एमाइलेज होती है, ठीक है, याद रखना है एमाइलेज होती है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जिभिया के किस भाग में होती है? मतलब जिभ टंग होती है ना, टंग के किस भाग में होती है? तो यार ना खट्टा पदार्थ जो है वह पार्श्व यानी पीछे वाले भाग में, सबसे अंतिम छोर के अंत में, लास्ट में, जहाँ पर खट्टे स्वाद की मतलब पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं घेंघा यानी गलगंड रोग किस कमी की कारण होती है? तो याद रखना है आयोडीन की कमी के कारण घेंघा यानी गलगंड रोग होती है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं विटामिन बी की कमी से कौन सी रोगी होती है? तो याद रखना विटामिन बी की कमी के कारण बेरी नामक रोग होती है। अगला सवाल, वह धातु कौन सी है जो विटामिन B12 की एक घटक है? तो याद रखना कोबाल्ट जो है विटामिन B12 में पाया जाता है।
नेक्स्ट हम लोग आते हैं 42 नंबर सवाल, ट्रिप्सिन का क्या कार्य है? तो याद रखना ट्रिप्सिन कोशिकाओं को भंग कर देता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, कार्बोहाइड्रेट का प्राथमिक स्रोत कौन सा है? तो याद रखना कार्बोहाइड्रेट का प्राथमिक स्रोत पौधा होती है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, इंसुलिन में मौजूद ट्रेस धातु कौन सा है? बहुत ही शानदार सवाल। तो याद रखना इंसुलिन में मौजूद ट्रेस धातु जस्ता यानी जिंक होती है, ठीक है, Zn। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी रोग होती है। यह किस अंग को प्रभावित करती है? तो याद रखना है शरीर के सबसे बड़े अंग चर्म यानी चमड़े को प्रभावित करती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, किसी सब्जी से प्राप्त ना हो सकने वाली विटामिन कौन सी है? तो याद रखना कोई भी सब्जी में विटामिन डी नहीं पाया जाता है। ये बहुत ही शानदार सवाल है। विटामिन डी का सबसे बड़ा स्रोत सुबह के धूप और मछली के तेल में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम क्या कहलाता है? तो याद रखना रेनिन। रेनिन कहलाता है दूध को दही में जो स्कंदित करने वाले एंजाइम को रेनिन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 48 नंबर सवाल है, एंजाइम्स क्या होते हैं? तो याद रखना एंजाइम्स एक प्रोटीन होती है। चलिए अगला सवाल आते हैं, डायस्टेज एंजाइम का क्या स्रोत है? तो याद रखना डायस्टेज एंजाइम का स्रोत जो है लार ग्रंथि होती है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या कितनी होती है? तो याद रखना है आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या 29 होती है। बहुत ही शानदार सवाल, आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या 29 होती है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 51 नंबर सवाल, उस विटामिन का क्या नाम है किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है? तो मांसाहारी में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। याद रखना है विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत आंवला होती है, खट्टे पदार्थ। आंवला सबसे ज़्यादा विटामिन सी देता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, वसा में घुलनशील कौन सा विटामिन है? तो यह रखना है विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन के, ये तीनों जो है, और विटामिन ई भी है ना, ये चारों जो है विटामिन वसा में घुलनशील है, ठीक है। तो यह रखना कैल्सीफेरोल, कैरोटीन और टोकोफेरोल, मतलब ये सारे जो है ना आपके वसा में घुलनशील है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन क्या है? तो यह रखना सबसे अच्छा भोजन माँ की दूध होती है। अगला सवाल, डीएनए और आरएनए क्या है? तो यह रखना न्यूक्लिक अम्ल जो है डीएनए और आरएनए होती है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग से होती है? बहुत शानदार सवाल। इत्र की सुगंध जो है वह मस्तिष्क के सेरिब्रम से होती है। शानदार सवाल है, याद रखना है सेरिब्रम से, मस्तिष्क के सेरिब्रम भाग से होती है। अगला सवाल, मूत्र जो है दुर्गंध किसके कमी से होती है? मूत्र जो दुर्गंध करती है किसके कारण करती है? तो याद रखना यूरिया के कारण मूत्र जो है आपका दुर्गंध करती है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, यूरिया में अधिकतम कौन सी मात्रा पाई जाती है? अधिकतम मात्रा कहाँ पाई जाती है यूरिया? तो याद रखना है मूत्र में। मूत्र में सबसे ज़्यादा यूरिया पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, श्वसन क्रिया में निर्माण क्या होती है? तो याद रखना श्वसन हम लोग सांस ले लेते हैं अपनी ऊर्जा के लिए, ऊर्जा निर्माण होती है श्वसन क्रिया में। अगला सवाल, श्वसन में शर्करा का क्या होता है? तो याद रखना है श्वसन में शर्करा का ऑक्सीकरण होता है, ठीक है, याद रखना है श्वसन में शर्करा का ऑक्सीकरण होता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होती है? तो याद रखना अमाशय में भोजन का माध्यम जो है अम्लीय माध्यम से होती है, उसके बाद ही पाचित होती है अम्ल में परिवर्तित होकर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अंडाणु का निषेचन कहाँ होती है? ये बहुत शानदार सवाल है। तो याद रखना अंडाणु का निषेचन फैलोपियन ट्यूब में होती है, अंडाशय में होती है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त कहाँ से होती है? तो याद रखना एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त बैक्टीरिया से होती है, ठीक है, ये भी शानदार सवाल है, बैक्टीरिया से होती है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, डिहाइड्रेशन से प्रायः किसी पदार्थ की कमी हो जाती है? तो डिहाइड्रेशन अगर हो जाए तो सोडियम क्लोराइड NaCl की कमी हो जाती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, कुपोषण क्या होती है? तो याद रखना शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाना कुपोषण कहलाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है किसकी कमी के कारण? तो याद रखना थायरोक्सिन की कमी के कारण बच्चों में मानसिक और शारीरिक विकास जो है अवरुद्ध यानी रुक जाती है, ठीक है, किसकी कमी के कारण? तो याद रखना है थायरोक्सिन की कमी के कारण। नेक्स्ट हम लोग आते हैं,
RNA राइबोन्यूक्लिक एसिड का मुख्य कार्य क्या है? तो याद रखना है प्रोटीन का संश्लेषण करना। RNA का मुख्य कार्य प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 67 नंबर सवाल। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आती है? तो याद रखना है मनुष्य में बुढ़ापा थाइमस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण बुढ़ापा आने लगती है। याद रखना है, बहुत शानदार सवाल है। थाइमस ग्रंथि के लुप्त हो जाने से बुढ़ापा आ जाती है। नेक्स्ट 68 नंबर सवाल है, लैक्रिमल ग्रंथि कहाँ से निकलती है? तो याद रखना है लैक्रिमल ग्रंथि आँखों यानी आंसू में उपस्थित रहती है। लैक्रिमल ग्रंथि उसी से निकलती है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, प्रोटीन कैसे बना होता है? तो याद रखना एमिनो अम्ल से प्रोटीन बना होता है। शानदार सवाल है, याद रखना प्रोटीन एमिनो अम्ल से बना होता है। अगला सवाल 70 नंबर सवाल, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम क्या है? तो याद रखना है प्रोटीन ऊर्जा का कुपोषण का परिणाम बालछय यानी मरासमस रोग कहलाता है। प्रोटीन जो ऊर्जा है वह कुपोषण का परिणाम है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं रक्तोत्पत्ति। रक्तोत्पत्ति मतलब रक्त का जो निर्माण होती है वह कहाँ होती है? तो याद रखना अस्थि मज्जा, ठीक है, हड्डी के अंदर होती है। तो याद रखना अस्थि मज्जा में रक्तोत्पत्ति यानी रक्त का निर्माण होती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 72 नंबर सवाल, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? बहुत बड़ा सवाल है। तो याद रखना है मानव शरीर में सबसे बड़ी जो मात्रा में पाई जाती है वह ऑक्सीजन पाया जाता है। अगला सवाल आते हैं, जोड़ों में मूत्राम्ल क्रिस्टल जमा होने पर कौन सा रोग पैदा होता है? तो याद रखना जोड़ों में मूत्राम्ल क्रिस्टल जमा होने पर गाउट रोग पैदा हो जाती है। याद रखना है गाउट रोग पैदा होती है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, एक सर्वदाता का ब्लड ग्रुप क्या होती है? तो याद रखना एक सर्वदाता का ब्लड ग्रुप O- होती है। याद रखना है O- हमेशा याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, रक्त में RBC के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है? तो याद रखना है रक्त में RBC को बढ़ने से पॉलीसाइथेमिया नामक स्थिति बन जाती है। बहुत ही शानदार सवाल, RBC के बढ़ने से पॉलीसाइथेमिया हो जाती है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 76 नंबर सवाल, वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस वाली आदमी को लाल रंग कैसा दिखाई देता है? तो कलर ब्लाइंडनेस अगर किसी की बीमारी है, यह एक जेनेटिक बीमारी होती है, तो यह जो है लाल रंग हरा दिखाई देता है। अगला सवाल, EEG का प्रयोग किसके कार्य का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो यह रखना EEG का प्रयोग जो है मस्तिष्क के कार्य का पता लगाने के लिए किया जाता है। याद रखना है मस्तिष्क के लिए। और सवाल आ सकता है ECG, याद रखना इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, कार्डियो जहाँ आ जाए, यह हृदय से संबंधित जो जांच के लिए पता लगाने के लिए लगाया जाता है ECG का इस्तेमाल, और EEG का इस्तेमाल मस्तिष्क की जांच के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 78 नंबर सवाल, हृदय की एक धड़कन में लगभग कितना समय लगता है? तो यह रखना है एक धड़कन में लगभग 0.8 सेकेंड लगती है। इंपॉर्टेंट सवाल, बेसिक सवाल है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग होती है? अभी हम लोग पढ़े थे O- जो है सर्वदाता होती है, यानी सभी को वह अपना ग्रुप अपना ब्लड दे सकता है, और AB जो है सबसे ले सकता है, इसी ग्राही कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा AB+। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 80 नंबर सवाल है कि रक्त स्कंदन यानी ब्लड को जमने में कौन सी सहायक विटामिन है? तो यह रखना है विटामिन K। विटामिन K जो है रक्त स्कंदन में सहायक विटामिन है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, नवजात शिशु को BCG का टीका कब लगाया जाना चाहिए? तो यह रखना है जन्म के तत्काल बाद, जन्म लेने के तत्काल बाद जो है BCG का टीका लगाया जाता है नवजात शिशुओं में। अगला सवाल, पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किसके द्वारा किया गया था? तो यह रखना है C.N. बार्नार्ड के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, मानव त्वचा का रंग किसके कमी से किस कारण होती है? तो 83 का बहुत ही शानदार सवाल है, बेसिक सवाल। मानव त्वचा का रंग जो है मेलानिन के कारण होती है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 84 नंबर सवाल, रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? तो याद रखना रक्तदाब का नियंत्रण अधिवृक्क यानी एड्रिनल ग्रंथि करता है। बहुत ही कंटाप सवाल। एड्रिनल ग्रंथि जो है रक्तदाब को, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 85 नंबर सवाल, रक्त के थक्के जमने का कारण क्या है? तो याद रखना है ऑम्बिन।
ऑम्बिन जो होती है रक्त का थक्का जमने में सहायक होती है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है। बहुत ही घंटा सवाल 86 वाला। तो याद रखना हीमोग्लोबिन का कार्य है, हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन घुल जाना है और शरीर के सभी भागों में फैल जाना है, मतलब ऑक्सीजन का परिवहन करना हीमोग्लोबिन का काम है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 87 नंबर सवाल, रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल करते हैं। तो याद रखना स्फिग्नोमैनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर का मापक यंत्र जो है स्फिग्नोमैनोमीटर होती है। अगला सवाल 88 नंबर सवाल, जब रक्त में नाइट्रोजन या अपशिष्ट जमा हो जाता है तब कौन सा अंग काम नहीं कर रहा होता है। तो यह रखना है, जब रक्त में नाइट्रोजन या अपशिष्ट ज़्यादा हो जाए तो वृक्क यानी किडनी काम करना धीरे धीरे बंद कर देता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, हृदय का क्या काम है। तो हृदय का काम धड़कना नहीं, हृदय का काम प्यार करना नहीं होती है, हृदय का काम पंपिंग करना है, प्रेशर करना है, ताकि प्रेशर के साथ सारे नसों में खून का माध्यम स्पीड तेज से चलेगा। बस यही काम है हृदय का, ठीक है। और हृदय में जो है रुधिर के शरीर के विभिन्न अंगों को पंपिंग करना, ब्लड को पंपिंग करना, वही हृदय का काम है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, मानव हृदय कब बंद हो जाती है। हृदय आवरण में, हृदय आवरण में मानव हृदय बंद हो जाती है। नेक्स्ट, कालाजार ज्वर का संचरण कहाँ से होती है। तो याद रखना है, कालाजार ज्वर जो है मक्खी के काटने से होती है, सिकता मच्छी मक्खी से काटने से होती है। नेक्स्ट 92 नंबर सवाल, मानव रक्त का रंग लाल कैसे होती है। तो याद रखना, हीमोग्लोबिन के कारण मानव ब्लड जो है लाल होती है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 93 नंबर सवाल, वयस्क व्यक्ति के हृदय धड़कन दर क्या होती है। तो याद रखना है, हृदय धड़कन यानी हार्ट बीट जो है 1 मिनट में लगभग 70 से 80 बार हार्ट बीट होती है। ये बहुत ही बेसिक सवाल है, याद रखना है, हार्ट बीट 70 से 80 बार 1 मिनट में धड़कती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 94 नंबर सवाल। सवाल है कि बायां महाधमनी चाप इनमें दिखाई देता है। तो यह रखना है, बायां महाधमनी चाप जो है स्तनपायी जानवरों में दिखाई देते हैं, स्तनपायी जंतुओं में दिखाई देते हैं बायां महाधमनी चाप। नेक्स्ट, महारंध्र जो एक द्वारक है कहाँ होती है। तो यह रखना, महारंध्र जो है ना कपाल में होती है। बेसिक सवाल है, शानदार सवाल है। नेक्स्ट 96 नंबर सवाल, मलेरिया मादा एनाफिलीज से फैलती है जिसकी खोज किसने किया था। तो यार ना, मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होती है। इसका सर्वप्रथम आविष्कार यानी खोज रोनाल्ड रोस के द्वारा किया गया था। बहुत ही शानदार रोग से संबंधित सवाल बनते हैं। 97 नंबर सवाल है कि मांसपेशियां हो हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहा जाता है। तो याद रखना, मांसपेशी और हड्डी जो है कौन जोड़ती है। तो याद रखना है लिगामेंट, सॉरी टेंडन, टेंडन जोड़ती है मांसपेशियां और हड्डी, है ना। टेंडन जोड़ती है मांसपेशियां और हड्डी, और लिगामेंट जो है हड्डी को हड्डी से जोड़ती है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 98 नंबर सवाल, फाइब्रिनोजन किसके द्वारा फाइब्रिन में परिवर्तित कर देता है। तो याद रखना, रोम्बिन, रोम्बिन के द्वारा परिवर्तित होती है। 99 नंबर सवाल, साइनाइड विषाक्तता के कारण सेकेंडों में मृत्यु हो जाती है तो कार्डियक अरेस्ट करता है, ठीक है। साइनाइड विषाक्तता के कारण जो है सेकेंडों में आदमी मर जाते हैं, जिसका कारण है कार्डियक जो है अरेस्ट हो जाती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 100 नंबर सवाल, स्तनधारियों के रक्त में सबसे बड़ी कोशिकाएं सेल कौन सी होती है। याद रखना है, मोनोसाइट्स। स्तनधारी के रक्त में सबसे बड़ी कोशिकाएं मोनोसाइट कहलाती है। चलिए आधा सवाल हम लोग कर लिए हैं और 100 सवाल बचे हुए हैं। टोटल 1100 सवाल बचा हुआ है। 4 से 5 वीडियो में टोटल हम लोग खत्म करेंगे। एनटीपीसी और आरपीएफ की एग्ज़ाम होने वाली है और बहुत कम समय है। हमें साइंस में एकदम धुरंधर बनना है, बहुत सारे कंटेंट लेने के लिए। प्लीज़ मेरे साथ जुड़े रहिएगा। अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रीवियस ईयर जितने भी सवाल अकॉर्डिंग टू सिलेबस वो सारे सवाल आपके सामने करता हूँ। चलिए अगला सवाल 101 नंबर सवाल, अक्ल दाढ़ किसे कहा जाता है। याद रखना, तीसरी दाढ़ को अक्ल दाढ़ कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं दूसरा नंबर सवाल, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डी होती है। तो याद रखना 206, बच्चों में 300। अगला, कान की हड्डी कितनी होती है। तो याद रखना 6, और कान की हड्डी का नाम है स्टेपिस। शरीर की सबसे छोटी हड्डी वही होती है जो कि कान की हड्डी होती है,
ठीक है, और इनमें से लगभग 6 कान की हड्डी होती है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, मानव में कशेरुकों की संख्या कितनी होती है? तो यार ना 33। मानव में कशेरुकों की संख्या 33 यानी 33 होती है। अगला सवाल है कि 15 मतलब 5 नंबर सवाल है, बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है यदि क्या कमी हो जाए? तो यार ना बच्चों में अगर विटामिन डी की कमी हो जाए तो उसकी हड्डी बहुत कमज़ोर हो जाती है, हड्डी टूटने की डर रह जाती है, हड्डी मुड़ने की संभावना हो जाती है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 6 नंबर सवाल, अस्थियां यानी हड्डी किससे वालित होती है? तो याद रखना पक्षियों से। नेक्स्ट हम लोग शरीर के सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी है, मतलब सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? तो याद रखना जबड़ा। जब हम लोग बोलते हैं तो कोई हड्डी ऊपर नीचे होता है, वही जबड़े की हड्डी सबसे मजबूत है शरीर का। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 108 नंबर सवाल, कौन सा भाग हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है? तो याद रखना दूसरा कृंतक। ठीक है, दूसरा कृंतक जो होती है वह हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 109 नंबर सवाल है कि लॉक जॉ जो है किस बीमारी का दूसरा नाम है? तो याद रखना टिटेनस नामक बीमारी को ही लॉक जॉ कहा जाता है। यह जो है जीवाणुओं के कारण होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं दांतों के अध्ययन से क्या संबंधित विज्ञान है? तो याद रखना दांतों के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। ओडोंटोलॉजी दांतों के अध्ययन को कहा जाता है। अगला सवाल 11 नंबर, सपाट अस्थियां कहाँ होती है? तो याद रखना खोपड़ी में सपाट अस्थियां होती है। लगभग 8 हड्डी हमारे खोपड़ी में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग हैं ऑस्टियोसाइट पाए जाते हैं। तो ऑस्टियो जहाँ आ गया मतलब हड्डी से संबंधित है, तो हड्डियों में पाए जाते हैं ऑस्टियोसाइट्स। अगला सवाल, जानू फलक का दूसरा नाम क्या है? तो यह रखना जानविका यानी पटेला जानू फलक का दूसरा नाम है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 14 नंबर सवाल, मानव अस्थि पंजर यानी कंकाल में कितनी हड्डी होती है? तो 206। दांत और हड्डियां किससे मजबूत और दृढ़ता प्रदान होते हैं? तो यार ना कैल्शियम के कारण मजबूत होती है हमारी हड्डियां। अगला सवाल 16 नंबर सवाल, 3 से 4 वर्ष के बच्चे के दूध के दांतों में शामिल नहीं होती है। तो याद रखना 3 से 4 सालों के बच्चों में अग्रचर्णक यानी प्रीमोलर दांत नहीं होते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 117 नंबर सवाल, जोड़ पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्र हो जाना क्या कहलाता है? तो यार ना गठिया रोग इसी को कहा जाता है। गठिया रोग जो होती है ना, वहाँ पर यूरिक अम्ल जो है वहाँ जमा हो जाता है, इसीलिए गठिया में मतलब पैरों में या हड्डी में कोहनी में दर्द होने लगती है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 18 नंबर सवाल, एक पक्षी तथा कीट के क्या होता है? कीट पर क्या होती है? यार ना समवर्ती अवयव होते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, कीट एक प्राणी है जिसमें क्या होती है? तो यार ना 3 जोड़ी टांगे होती है कीट में, 3 जोड़ी यानी 6 टांगे होती है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, हमारे शरीर के किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनयोजी शक्ति होती है? तो यह रखना मस्तिष्क की कोशिकाएं जो है हमारे शरीर की कोशिकाओं की सबसे कम पुनयोजित शक्ति होती है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, मतलब ये जो है ये कोशिकाएं एक बार मरने के बाद, मस्तिष्क की कोशिकाएं एक बार मरने के बाद पुनः जो है निर्माण होने में बहुत ज़्यादा समय लगता है और हो सकता है नहीं भी निर्माण हो। ठीक है, इसीलिए माथा में अगर चोट लग जाती है तो वो जो है बहुत कम ही ठीक होती है, और शरीर के बाकी हिस्सों में जितना भी है वो सारे जो है बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं, लेकिन मस्तिष्क वाला जो है, इसीलिए हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी है। बाइक चलाते समय हेलमेट बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किया जाता है। तो यह रखना गुणसूत्रों की कौन सी आकृति? तो यह रखना मध्यावस्था, बीच वाले भागों को जो है अच्छी तरह से अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट, चोंच किससे बनते हों? तो यह रखना जबड़े से, हमारा जबड़ा जो है ना उसी का है एक भाग चोंच कहलाता है, जो कि पक्षियों में होती है। नेक्स्ट 23 नंबर सवाल है कि दांतों के कठोर इनेमल परत क्या होती है? तो यह रखनी कैल्शियम फॉस्फेट। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या कितनी है? तो यह रखना है 700 लगभग मांसपेशियों की अनुमानित संख्या है। अगला सवाल 25 नंबर, अनुवांशिक रूप से समान व्यक्तियों के बीच प्रत्यारोपण को क्या कहा जाता है?
तो याद रखना आनुवांशिक रूप से समान व्यक्तियों के बीच प्रत्यारोपण को आइसोग्राफ्ट कहा जाता है। अगला सवाल, घोड़े और गधे से पैदा जानवर की संकर जाति को क्या कहा जाता है? घोड़ा और गधा अगर मिल जाए तो दोनों को मिला के अगर तीसरा जानवर को निकाले तो उसे खच्चर कहा जाता है। ठीक है, दोनों का गुण पाया जाता है। अगला सवाल, जीन शब्द सबसे पहले किसने दिया था? तो यह रखना जॉनसन ने, WL जॉनसन ने जीन शब्द बनाया था। अगला सवाल, सेक्स हार्मोन का पता किसने लगाया था? तो यह रखना यूजीन स्टीनेक ने। ये सारे नाम बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है, ये सब याद रखना है। 29 नंबर सवाल, पहली क्लोनित भेड़ कौन सा है? तो यह रखना डॉली। डॉली जो है पहली क्लोनित भेड़, इसका नाम था डॉली। नेक्स्ट, जोहान ग्रेगर मेंडल किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह ना आनुवांशिक नियमों का प्रतिपादित करने के लिए जोहान ग्रेगर मेंडल को नाम से जाना जाता है, आनुवांशिकी के पिता के रूप में, इसीलिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, हीमोफीलिया क्या होते हैं? तो यह रखना आनुवांशिकी का विकार जो है हीमोफीलिया कहलाता है। अगला सवाल, डॉली संसार का सबसे पहला क्लोनित प्राणी है, उसका नाम क्या है? वह कौन सा है? तो यार वह एक भेड़ है, अभी हम लोग पढ़े थे। 33 नंबर सवाल, बीटी बीज का संबंध क्या है? तो यार ना कपास से है बीटी बीज का संबंध। नेक्स्ट, एलोलोस क्या होते हैं? तो यार ना लिंग गुणसूत्र जो है एलोलोस कहलाता है। डीएनए परीक्षण विकसित किया गया था, तो डीएनए जो है परीक्षण किसके द्वारा विकसित किया गया था? वाटसन एंड क्रिक के द्वारा डीएनए परीक्षण विकसित किया गया था। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 36 नंबर सवाल, आबादी में जीनों के संग्रह को क्या कहा जाता है? तो यह रखना जीन पूल। आबादी में जीनों के संग्रह को जीन पूल कहा जाता है। अगला सवाल, गुणसूत्रों में क्या होते हैं? तो यह रखना डीएनए और प्रोटीन होते हैं गुणसूत्रों में। ठीक है, गुणसूत्रों में गुणसूत्र किससे बने होते हैं? डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं गुणसूत्र। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 38 नंबर सवाल, आनुवांशिकता यानी जेनेटिक शब्द सबसे पहले किसने गढ़ा था? तो आनुवांशिकता के लक्षण किसे कहा जाता है? आनुवांशिकता का पिता किसे कहा जाता है? ग्रेगर मेंडल को। लेकिन इसके जेनेटिक शब्द किसने गढ़ा था? तो यार बैटसन ने गढ़ा था। ठीक है, किसने गढ़ा था? बैटसन। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, विनिमय किसके दौरान होती है? तो याद रखना स्थूलपट के दौरान विनिमय होती है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 40 नंबर सवाल, अनुलेखन का अर्थ क्या है? तो याद रखना डीएनए। अनुलेखन का अर्थ डीएनए का संश्लेषण कहलाता है। नेक्स्ट, न्यूक्लियस को बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? तो याद रखना माइटोकॉन्ड्रिया में न्यूक्लियस को डीएनए मिलती है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, जीनोबायोटिक्स जो कि सूक्ष्म जीवीय आक्रमणों के प्रति आनुवंशिक रूप से प्रतिरोधी है, वह क्या कहलाता है? तो यार रिकैल्सिट्रांत कहलाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 43 नंबर सवाल, जब एक जीन युग्म अन्य इकाई के प्रभाव को छिपाता है तो वह घटना क्या कहलाती है? तो याद रखना जब एक जीन युग्म अन्य इकाई के प्रभाव को छिपा देता है तो उस घटना को एस्पेटिस कहा जाता है। क्या कहलाता है? यार एपिस्टेसिस कहा जाता है। नेक्स्ट 44 नंबर सवाल, नर मच्छर अपना भोजन कहाँ से ग्रहण करता है? तो यह रखना है नर मच्छर तो हमें काटता नहीं है, तो उसका भोजन कहाँ से मिलती थी? यार पौधों के रस से। मादा मच्छर हमें खून पी जाती है। ठीक है, नर मच्छर क्या करेगा? तो पौधों से अपना भोजन प्राप्त कर लेता है। अगला सवाल 45 नंबर, रेशम कीट अपने जीवन चक्र में किस चरण से वाणिज्यिक प्रयोग का तंतु पैदा करता है? तो यार ना प्यूपा चरण के रूप में वाणिज्यिक प्रयोग का तंतु पैदा करता है। नेक्स्ट 46 नंबर सवाल, स्वादन से क्या आशय किससे है? तो यार ना स्वाद से है। 47, सामान्य प्रयोग में आने वाले मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होते हैं? याद रखना फूल की कली से होती है। नेक्स्ट आते हैं, हशीश पौधों से प्राप्त की जाती है, यह बताएं यह पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? तो याद रखना हशीश जो है तने तथा नर पुष्पक्रम के भाग से प्राप्त होती है। अगला सवाल 49 नंबर, वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले रसायन को क्या कहा जाता है?
तो याद रखना है वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए किए जाने वाले रसायन को कॉपर सल्फेट कहा जाता है। वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करना, वाटर टैंक में ज़्यादातर जो है शैवाल बैठ जाती है, हरा हरा दिखता है, टंकी में बैठ जाता है, उसको साफ़ करना है तो कॉपर सल्फेट का विलयन उसमें डाल दीजिए, साफ़ हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 50 नंबर सवाल। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे किसका अवशोषण करता है? बेसिक और बहुत बड़ा सवाल है। तो यह रखना, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करती है, CO2 का अवशोषण करती है। नेक्स्ट 51 नंबर सवाल। पके हुए अंगूर में क्या होते हैं? तो यह रखना, फ्रुक्टोज। पके हुए अंगूरों में फ्रुक्टोज पाया जाता है। नेक्स्ट, ऑर्निथोफिली किसके द्वारा होता है? तो यह रखना, ऑर्निथोफिली पक्षी के द्वारा होती है। अगला सवाल, प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मुक्त गैस कौन सी होती है? याद रखना है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषण होती है और ऑक्सीजन जो है निर्मुक्त होती है, वहाँ से निकलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 54 नंबर सवाल। पुष्प का जो भाग परागकण पैदा करता है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग है? तो याद रखना, परागकोश। पुष्प का परागकोश भाग जो है वह परागकण पैदा करता है। नेक्स्ट आते हैं, कैंसर के इलाज में क्या प्रयोग किए जाते हैं? तो याद रखना, कोबाल्ट-60। कैंसर के इलाज में कोबाल्ट-60 का जो है इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? तो यह रखना है, ऑन्कोलॉजी कैंसर के अध्ययन को कहा जाता है। बहुत ही शानदार सवाल है। कैंसर की वृद्धि की दवा टैक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? बहुत ही शानदार सवाल। तो यह रखना, यूवी जो वृक्ष है, पेड़ है, उसी पेड़ से टैक्सोल नामक एक दवा प्राप्त किया जाता है, जो कि कैंसर नामक दवा है, कैंसर के लिए इलाज के लिए एक दवा है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं ORT यानी ऑरल रिहाइड्रेशन थेरेपी चिकित्सा किससे संबंधित है? याद रखना, अतिसार। ठीक है, अतिसार इससे संबंधित है। ग्लूकोमा व ट्रैकोमा बीमारी कहाँ होती है? तो याद रखना, ग्लूकोमा ट्रैकोमा नामक बीमारी आँखों में होती है। ठीक है, कहाँ होती है? तो याद रखना है, आँखों में ग्लूकोमा और ट्रैकोमा नामक बीमारी होती है। नेक्स्ट 60 नंबर सवाल। डिप्थीरिया रोग किससे ग्रस्त अंग होते हैं? तो याद रखना, डिप्थीरिया रोग जो है वह गला से ग्रस्त अंग होते हैं, गला से, मतलब गला में संबंधित रोग होते हैं डिप्थीरिया। एथलीट फूट रोग कैसे होते हैं? याद रखना, फंगस से। फंगस से जो है एथलीट फूट नामक रोग होते हैं। अगला सवाल 62 नंबर। HIV की जांच के लिए क्या होती है? तो याद रखना, एलिसा टेस्ट। HIV की जांच जो है एलिसा टेस्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, HIV के द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? तो याद रखना, एड्स। एड्स जो होती है HIV के द्वारा होने वाला एक रोग है। अगला सवाल, प्याज का खाद्य भाग कौन सा है? तो याद रखना, गुद्देदार पत्ते जो होते हैं प्याज के खाने वाला भाग होती है। नेक्स्ट, आभासी फल का एक उदाहरण कौन सा है? तो याद रखना, आभासी फल का एक उदाहरण सेब होती है। नेक्स्ट, यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? बहुत ही शानदार सवाल। तो याद रखना, यूकैरियोटिक सेल में, जंतु के सेल में प्लाज्मा झिल्ली फास्फोलिपिड की बनी होती है। ठीक है, याद रखना है, फास्फोलिपिड की बनी होती है प्लाज्मा झिल्ली। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 67 नंबर सवाल। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? तो हृदय हार्ट ट्रांसप्लांट सबसे पहले डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा सफल परीक्षण किया गया था। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 68 नंबर सवाल। सवाल है कि हरा प्रोटोजोआ को क्या कहा जाता है? तो यार ना, यूग्लिना को कहा जाता है हरा प्रोटोजोआ। पुरुषों की नसबंदी क्या कहलाता है? तो यार ना, बैसेक्टोमी। बैसेक्टोमी जो है पुरुषों की नसबंदी होती है। स्त्रियों की नसबंदी को ट्यूबैक्टोमी कहा जाता है। ट्यूबैक्टोमी स्त्रियों की नसबंदी, बैसेक्टोमी पुरुषों की नसबंदी। डायनासोर क्या थे? तो यार ना, मेसोजोइक सरीसृप थे डायनासोर। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल। सवाल है कि एटीपी का निर्माण का घटक कैसा है? तो यार ना, एटीपी का निर्माण घटक फ्रुक्टोज के रूप में होती है। अगला 73 नंबर सवाल। लैक्रिमल ग्रंथि कहाँ से निकलती है? तो यार ना है, आँखों
से लैक्रिमल ग्रंथि यानी आंसू से निकलती है। नेक्स्ट 74 नंबर सवाल, आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या होती है? तो याद रखना, आहार नाल में स्टार्च का अंतिम उत्पाद मल्टोज होती है। याद रखना है, मल्टोज होती है। नेक्स्ट, डबल रोटी बनाने में क्या प्रयोग किया जाता है? तो याद रखना, यीस्ट का इस्तेमाल होती है डबल रोटी बनाने में। नेक्स्ट आते हैं, मानव जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो याद रखना, ऑर्थोपोडा। ठीक है, ऑर्थोपोडा जो है, जैसे कॉकरोच उकरोच हो गया, ये सारे जो है मानव जगत का सबसे बड़ा संघ है। मतलब दुनिया में सबसे ज़्यादा जंतुओं की अगर आबादी पाई जाती है तो वह ऑर्थोपोडा है। अगला सवाल, संसार की सबसे बड़ी पक्षी कौन सी है? तो याद रखना है, शुतुरमुर्ग होती है संसार की सबसे बड़ी पक्षी। अगला सवाल आते हैं 78 नंबर सवाल, सेलुलर और मॉलिकुलर जीव विज्ञान के केंद्र कहाँ स्थित है? तो याद रखना, सेलुलर और मॉलिकुलर जीव विज्ञान के केंद्र हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? तो डेमोग्राफी जो है जनसंख्या के अध्ययन को कहा जाता है। अगला सवाल, भारत में प्रथम बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण क्या श्रेय किसे जाता है? तो यह रखना है, वेणुगोपाल, डॉक्टर पी वेणुगोपाल को जाता है सबसे पहले हार्ट ट्रांसप्लांट, जो कि भारतीय था। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक किसे कहा जाता है? तो यार जोसेफ लिस्टर को आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कहा जाता है। अगला सवाल, मछलियों में श्वसन केसी कहाँ से होती है? तो यार मछली जो है गिल्स से श्वसन लेती है। नेक्स्ट, मछली का लीवर में क्या पाया जाता है? तो यार विटामिन डी। शुरुआत में बताए थे कि सूरज की रोशनी सुबह का और मछली का लीवर के तेल जो है विटामिन डी का बहुत बड़ा स्रोत है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, ऑक्टोपस क्या है? याद रखना, मृदु कवची एक ऑक्टोपस है। सत्य फसल किसे कहा जाता है? तो याद रखना, सत्य फसल जिसमें अंडाशय उत्पन्न हो, अंडाशय मौजूद हो, उसे सत्य फसल कहा जाता है। असत्य फसल किसे कहा जाता है? तो याद रखना, जिसमें बीजांड हो। ठीक है, जिसमें बीजांड हो उसे असत्य फसल और जिसमें अंडाशय हो उसे सत्य फसल कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 87 नंबर सवाल, एंटीबायोटिक्स नष्ट कर देते हैं? तो याद रखना, बैक्टीरिया को। एंटीबायोटिक जो है बैक्टीरिया को नष्ट कर देते हैं। नेक्स्ट आता है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो याद रखना, सेरेब्रम। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो है सेरेब्रम होता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अल्जाइमर रोग जो है मानव शरीर का कौन सा अंग को प्रभावित करती है? तो यह रखना, मस्तिष्क को प्रभावित करती है। ठीक है, अल्जाइमर रोग। अगला सवाल, गोबर पर उगने वाला पौधा कौन सा है? तो यह रखना, लिथोफाइट्स। अगला है, हार्मोन का कार्य क्या है? तो यह रखना, सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना हार्मोन का काम है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन किस रूप में मौजूद होते हैं? तो यह रखना, एमाइड के रूप में। यूरिया उर्वरक के में नाइट्रोजन जो है एमाइड के रूप में मौजूद होते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 93 नंबर सवाल, प्रोटीन का पाचन कैसे होती है? तो यार ना, पैप्सिन एंजाइम से होती है प्रोटीन का पाचन। नेक्स्ट, किसी वृक्ष को अधिकतम हानि कैसे पहुंचती है? तो उसकी छाल का नाश के रूप में जो है, छाल अगर खत्म हो जाए तो वृक्ष को अधिकतम हानि पहुंचना पड़ता है। प्याज का कौन सा भाग खाने योग्य है? तो यार ना, तना। आलू भी तना था, अदरक भी तना था। नेक्स्ट, नर मच्छर कहाँ से भोजन प्राप्त करते हैं? तो यार ना, पौधों के रस से। सवाल रिपीट हो गया। मादा मच्छर कहाँ से भोजन प्राप्त करते हैं? तो यार ना, ब्लड, इंसानों के ब्लड से खून चूसती है। पौधे के किस भाग में हल्दी प्राप्त होती है? तो हल्दी भी एक तना है, आलू भी एक तना है, अदरक भी एक तना है, प्याज भी एक तना है। ये सारे एकदम याद रखना है। 99 नंबर सवाल, पादपों में मूल रोमों द्वारा जल किस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है? तो वह क्या कहलाता है? तो याद रखना, पादपों में जो रोमों के द्वारा जल प्रक्रिया अवशोषण करती है उसे प्रासरण विधि कहा जाता है। नेक्स्ट और आज के इस महामैराथन क्लास के अंतिम सवाल, तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि? तो याद रखना, इसमें निकोटीन घुला होता है, इसीलिए तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा निकोटीन के घुले होने के कारण। ठीक है, चलिए, तो 200 सवाल वन लाइनर के रूप में बहुत सारे सवाल हम लोग देख लिए हैं। 1100 टोटल इस बुक में सवाल है। सारे सवाल आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ आज का इस क्लास। आज यह जो है फर्स्ट था, उसके बाद लगभग 4 से 5 वीडियो में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, खैर मकदम।
अगर आप नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर सवाल जितने भी है वो सारे सवाल MCQ वन लाइनर के रूप में आपके सामने में बराबर प्रस्तुत इसी यूट्यूब चैनल में कराते रहता हूँ। तो प्लीज़ हमारे साथ अभी के अभी राइट कॉर्नर में बटन होगा, वहाँ सब्सक्राइब लिखल होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुँचेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू अगेन।